मानव नेत्र से संबंधित मानव के नेत्र में क्या क्या समस्याएं आती है, आंख का कौन कौन सा बीमारी होता है, इसी के संबंध में आज पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में आपको मानव नेत्र का नामांकित चित्र बताया, समझ गए। और आज पढ़ेंगे आंख का बीमारी, आंख का कौन कौन सा बीमारी होता है और उसका इलाज कैसे होता है। ये सब समस्या के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, समझ गए बात। तो देखिए, तो एक सुने होंगे आप मोतियाबिंद। मोतियाबिंद मोतियाबिंद के बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, ये जो नेत्र लेंस है हमारा, आंख का जो लेंस है ना, ये नेत्र लेंस पर क्रीम जैसा परत चढ़ जाता है। कैसा? क्रीम जैसा सफेद सफेद सा परत चढ़ जाता है, जिसके कारण हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। क्या ऐसा दिखाई पड़ता है? धुंधला दिखाई पड़ता है। तो ये आंख की बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। लेकिन इसका इलाज संभव है तो एक अच्छा जो आंख का डॉक्टर होगा, ये आंख बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारा। मान लीजिए शरीर का कोई अंग कहीं पे फट गया, तब मोची के पास जाएंगे कि सिल दे भैया फट गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जन डॉक्टर के पास जाएंगे ना। और जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है, हड्डी टूट गया, अब पहुंच जाओगे तो हड्डी वाले के पास नहीं जाओगे क्या? तो हड्डी टूट गया, हाथ टेढ़ा हो गया, ठीक है, और जो झोला छाप डॉक्टर है उसके पास पहुंच जाते लोग। तो वो कैसा इलाज करेगा? वो बांध बूंद देगा, दवाई दे देगा, पेन किलर दे देगा, दर्द नहीं होगा, और तब जो है हाथ हमेशा टेढ़े का टेढ़े रह जाएगा। तो जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है भैया उसके पास जाइए, ठीक है, तब ना प्रॉपर इलाज होगा। तो ये आंख से संबंधित बात है ये। तो आंख का जो परफेक्ट डॉक्टर होगा, जो स्किलफुल डॉक्टर होगा आंख का, उसके पास में जाना चाहिए। तो मोतियाबिंद में समझ गए क्या होता है? इसमें नेत्र लेंस पर सफेद सफेद सा क्रीम जैसा, सफेद सफेद क्रीम जैसा परत चढ़ जाता है, समझ गए, जिसके कारण हमें कोई भी चीज धुंधला दिखाई पड़ता है। तो इसका इलाज कैसे होता है? तो वो आंख वाले डॉक्टर, जो अच्छा डॉक्टर आंख वाला, वो क्या करता है, उस पर वो परत को हटा देता है। जैसे डॉक्टरी पढ़ाई तो उसने ना पढ़ा हुआ है, हम थोड़ी पढ़े हुए डॉक्टरी पढ़ाई, हम तो बताएंगे, सिर्फ हम टीचर, हम बताएंगे ऐसे होता है। तो ये मोतियाबिंद का इलाज संभव है। अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, कभी हो गया मान लीजिए मोतियाबिंद, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज संभव है, ठीक है। अब इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष। क्या पढ़ने वाले हैं? मोतियाबिंद के बाद पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन। विजन माने क्या होता है? दृष्टि, और डिफेक्ट माने दोष, खराबी, ठीक है। तो दृष्टि दोष क्या होता है ये समझेंगे पहले। दृष्टि दोष क्या होता है? तो एक सामान्य आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। याद रखिए, रेटिना बताए थे, रेटिना क्या होता है? एक सामान्य आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। ये आंख का लेंस बनाइए, ऐसे बताया था मैंने, बहुत ही आसान है। आंख नेत्र लेंस ऐसे देखिए, ऐसे करके इस तरह से क्या बना दिया? ये नेत्र बना दिया, आंख बना दिया। ये बैक वाला पोर्शन क्या है? रेटिना। ये क्या है? रेटिना, बताया था इससे पहले वाले क्लास में। और ये जो लाइन खींच दिया बीच में, ये हो गया मुख्य अक्ष। जो लेंस होता है ना, ये लेंस हो गया। लेंस के बीचों बीच जो ऐसे लाइन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? रेटिना। और कहीं से भी नहीं जाएगा, ठीक बीचों बीच से, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। ऐसे जो लाइन खींच दिया, ये जो मिड पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका नेत्र का ये जो लेंस हो गया, ये यहाँ जो मध्य बिंदु भैया, यहाँ से लाइन सीधा जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया? रेटिना। प्रतिबिंब ऐसे बनता है रेटिना पर। देखिए, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ये जाएगा सीधा ऐसे और ऐसे, देखिए
यहां पे फोकस हुआ ना, ये पॉइंट हो गया, ये बन गया प्रतिबिंब। एक सामान्य आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। इसको याद रखिए, एक सामान्य आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो जब किसी कारणवश नेत्र लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है तो कहते हैं दृष्टि दोष हो गया। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष हो गया। समझ गए बात? अब इसमें एक लाइन और याद रखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये बताया था मैंने 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये होता है 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आंख के सबसे पास का जो बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। समझ गए? नींद आ रही है आपको? ध्यान से देखिए, टेक हटा के बैठिए, दीवार में जब भी सट के बैठेंगे तो नींद तो आएगी। तो दृष्टि दोष को परिभाषित कर लेंगे, जब किसी कारणवश नेत्र लेंस प्रतिबिंब ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है तो कहा जाता है दृष्टि दोष हो गया। समझ गए? ये दृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। दृष्टि दोष को परिभाषा लिख दे, लिख देते। एक सामान्य आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब किसी कारणवश नेत्र लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है तो कहा जाता है दृष्टि दोष हो गया। इस तरह से देखिए, प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? रेटिना पर। जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्या कहा जाएगा? दृष्टि दोष हो गया। या तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है या तो प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है। इस तरह से हो जाता है, ऐसा बीमारी होता है आंख में। तो इसीलिए कहते हैं कि दृष्टि दोष, देखिए आप, दृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, क्या? जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। ये चार प्रकार के बीमारी होते हैं। निकट दृष्टि दोष हो गया मायोपिया, क्या? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। क्या? शॉर्ट साइटेडनेस, इधर ले लेते हैं, या शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। आइए हो गया दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिए, इसको काम आएगा आगे। साइंस यदि रखेंगे तो सामने में सिर्फ ये वर्ड सब नजर आएगा, इसलिए इसे याद रखना है। ये हो गया प्रेस बायोपिया। आई हो गया एस्टिग्मेटिज्म,
दृष्टि दोष 4 प्रकार के हो गए। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। समझ में आया? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। सभी बीमारियों में अलग अलग लेंस का यूज होता है। सारे बीमारी का इलाज विस्तृत रूप से बताया जाएगा। अभी सिर्फ ये याद कर लीजिए कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं, इसका इलाज में कौन सा लेंस यूज होता है। तो इसके इलाज में जो लेंस यूज होता है, लेंस जो यूज होता है वो यूज होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसा होता है। क्या? अवतल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। क्या? कॉनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है ऐसे, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। बताएंगे इसका इलाज, फिर ये विस्तृत रूप से बताएंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बन जाता है, कहाँ बन जाता है, क्यों हो जाता है ये दोष, और इसका इलाज कैसे होता है, ये सब फिर विस्तृत रूप में बताएंगे। अभी याद रखने के लिए याद रखिए इसको। क्या बोलिए, सब समझा देंगे। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, समझ गए? जरा दूरदर्शिता में लगाते हैं बाइफोकल लेंस। क्या माने? अवतल और उत्तल दोनों रहता है कांटेक्ट में, समझिए बा? बाइफोकल। इसमें क्या कौन सा लगाते हैं? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस लगाते हैं इसमें। द्विफोक्सी। क्या? द्विफोक्सी लेंस माने उम्र बढ़ने के साथ साथ अब जो है डॉक्टर साहब जो लेंस देते हैं तो ज्यादातर जो है ये द्विफोक्सी लेंस ही रहता है। निकट का ज्यादातर लोगों को निकट का भी रहता है दिक्कत और दूर का भी रहता है दिक्कत। निकट की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखता रहता है और दूर की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखता रहता है। तो निकट की देखने के लिए वो लगाते हैं, अवतल लेंस भी लगा रहता है उसको, ठीक है, और उत्तल लेंस भी लगा रहता है। दोनों प्रकार का लेंस लगा रहता है उसमें एक ही चश्मा में, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पूछिएगा भाई आप जो चश्मा पहनते हैं आपको कौन सा बीमारी है, आप वो चश्मा देख करके उसको बता सकते हैं कि उत्तल लेंस पहना हुआ है कि अवतल लेंस पहना हुआ है। चश्मा को छू को देखोगे, बीच में रहेगा पतला, अच्छा तरफ रहेगा मोटा, तो समझ जाना ये अवतल लेंस है। क्या? अब बीच में है मोटा और चारों तरफ पतला है तो समझ जाना ये उत्तल लेंस पहने हुआ है, ऐसा, ठीक है। ये होता है द्विफोक्सी लेंस। जरा दूरदर्शिता में कौन सा लेंस लगाते हैं? द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। और इसमें लगाते हैं अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। क्या? सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल। एक नंबरी से तैयार हो गया, समझिए कि अवतल लेंस कौन से दृष्टि दोष में यूज करते हैं, उत्तल लेंस कौन से दृष्टि दोष में यूज करते हैं, द्विफोक्सी लेंस कौन से दृष्टि दोष में यूज करते हैं, और बेलनाकार लेंस कौन से दृष्टि दोष में उपयोग होता है। तो ये जो है आपके किताब में ये इस बीमारी का चर्चा नहीं दिया हुआ है अबिंदुकता में। इसमें अबिंदुकता में क्या होता है पता है? जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है अबिंदुकता, ठीक है, वो एक ही साथ पेन लाई तो ऐसा चिन्ह उसको नहीं दिखता रहता है एक ही साथ। ये क्षैतिज वाला है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो यदि उसको ये वाला दिखता है, मान लीजिए ये वाला, तो ये वाला नहीं दिखता रहता है, समझ गए। अब मान लो ये वाला दिख रहा है ऐसे,
तो ये नहीं दिखता रहता है, ऐसा बीमारी हो जाता है। समझ रहे बात? अबिंदुकता में व्यक्ति को एक ही साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की रेखाएं एक ही साथ उसे नहीं दिखता है। समझ गए? तो इस बीमारी को इलाज करने के लिए लगाते हैं बेलनाकार लेंस लगाते हैं। समझ गए बात? अब इन सभी दृष्टि दोष के बारे में विस्तृत रूप में इसके अगले वाले क्लास में पढ़ाएंगे। समझ गए? ढंग से याद करिए। अब जो भी पढ़ा रहे हैं आपको बोर्ड मेडल क्वेश्चन है ये सब। चलिए।